किस तरह से नम आंखों से बिल्कुल कुल मिलाकर एकदम उनका भावुक हो गए हैं और यहाँ पर रोने की स्थिति में आ गए हैं। अच्छा दादा, हिंदी जानते हो दादा? हाँ चलो ओडिया हम बात करेंगे आपसे। क्या ना है तो ऐसे में हमें मदद कीजिए। जो एक्स एमएलए डब्ल्यू पुजारी जी के सामने कहा, जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष नेहा सिंघल मैडम के सामने कहा, जो देशबंधु नायक जी है जो पूर्व जनपद के उपाध्यक्ष है उनके सामने भी कहा कि किस तरह की परेशानियों के बीच ये चलते हैं। दोनों बुजुर्ग व्हील चेयर पर है। में रवि तिवारी आज जो विकसित भारत का जो संकल्प शिविर यहाँ पर लगाया गया था, डुमरबाड़ में आज से शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर आज से शुभारंभ हो गया है। शिविर के दौरान जो गांव के जो बुजुर्ग थे, गांव के जो बुजुर्ग पहुंचे और दोनों ही कह रहे हैं कि हमें चलने फिरने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है, हम बहुत ज्यादा परेशान है, ऐसे में हमें मदद कीजिए। जो एक्स एमएलए डब्ल्यू पुजारी जी के सामने कहा, जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष नेहा सिंघल मैडम के सामने कहा, जो देशबंधु नायक जी है जो पूर्व जनपद के उपाध्यक्ष है उनके सामने भी कहा। और जो समस्याओं को सुनने के बाद नेताओं ने तत्काल जो यहाँ के जो बीएमओ है डॉक्टर सुनील भारती को बुलाया और कहा कि हम बिल्कुल आपको इलाज करवाएंगे। सुनील जी थोड़ा सा आगे आइए। सुनील जी, क्या चीज की परेशानी और क्या करने से ठीक हो सकता है, बताइए। इनका दरअसल जो पाँव में सूजन है, हड्डी थोड़ा बड़ा हुआ लग रहा है, उसके लिए हम ये बोले हैं कि इनको एक जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, न्यूरो या हड्डी वाले डॉक्टर, उनको एक बार दिखाएंगे, दोनों को दिखाएंगे ताकि आगे का सजेशन वो कर पाएंगे कि इनके आगे और क्या करना। अगर वो बोलेंगे कि इनके आगे ऑपरेशन करना होगा तो वो भी जो सुविधा है यहाँ से रिफर करने का जो भी वो हमारे अस्पताल की तरफ से किया जाएगा। मैम जैसे आप बोलेंगे। सुनील जी, पेशेंट को कब ले जाएंगे? सुनील जी, जब मरीज रेडी हो जाए, जब वो जाना चाहे, वो कल जाना चाहे तो कल ही हो जाएगा, या वो पूरा प्रिपेयर होकर जाना चाहते हैं कुछ घर वालों से या आपस में बात करके परिवार वालों से, तो जब चाहे वो तब हम दे सकते हैं। इनका इलाज हो जाएगा ना? हाँ जी। तो जैसा कि आप डॉक्टर सुनील भारती जी डॉक्टर सुनील कुमार रेड्डी जी को सुन रहे थे, बीएमओ यहाँ के खंड चिकित्सा अधिकारी है। इनका कहना है कि अब इनके इलाज को लेकर जल्दी ही जो ठोस कदम उठाया जाएगा। अच्छा दादा, हिंदी जानते हो दादा? हाँ चलो ओडिया हम बात करेंगे आपसे। क्या ना है दादा तुम्हारा? कितने वर्ष तुम व्हील चेयर क्या हिला तुमके? शनिवार के जुड़ेला ताकि खोजे वाली जैसे गुड नाइंग बनानो हो के खोजे नहीं पाती ने सेमी कोई और फल के वर्कर के खोजे वाली हो जे તમે આસી કરે નેતા મન કે કોઈલા કેમે લેન દેતા મને रेपुट नहीं बोलता રેપુ નહીં બોલ છે होय होय क्या ना तोर बाबा? अंकुर नाम दुर्गा केन गाना तुम्हें दुबेर वाला। जैसे कि आप सुन रहे थे, इनके ओडिया को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहूंगा। इनका कहना है कि जो गाय जो इनके जो सेमी था, सेमी का सब्जी लगाया जाता है, वहां आ रहा था गाय को, तो गाय को भगाने के दौरान इनके साथ इस तरह का घटना घटित हो गया। इनका ऐसे कहना है। एक्स एमएलए पुजारी जी मौजूद है। पुजारी जी एक बार फिर इनसे भी बात कर लेंगे, बुजुर्ग हैं। अच्छा दादा, क्या नाम है आपका? खालेश्वर यादव। अच्छा केंती तमे हिटी पड़ला केंता पेंशन मिल सके? तुम राशन कार्ड करे बनी छी? जेबे नेता मन के क्या बोलो तमे? साइकिल सुगला गुड़े चाहिए महाराज बैठियारो इलाज कराबो? हाँ कराबी। इलाज के जीवन रायपुर पठाले? हाँ जीव ट्राई साइकिल भी मांगू छे तमे? हाँ साइकिल भी मांगू छे, इलाज भी करे तो वो बिल्कुल राजी আছে। हम पंचायत में आवेदन वगैरह दिथिलो साइकिल के जी? नहीं डाला। तो ये खालेश्वर जी को सुन रहे थे, इनका भी कहना है कि गाय को भगाने के दौरान हादसा हो गया, ऐसा कहना है। एक्स एमएलए पुजारी जी मौजूद है। पुजारी जी, चूंकि प्रदेश में बीजेपी की आपकी सरकार बन गई है, इसके बाद जो बुजुर्ग है, दो बुजुर्ग आपके पास पहुंचे हैं और आपको मदद मांग रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। इनके बातों को सुनने के बाद आपने क्या कहा? पुजारी जी थोड़ा सा बताइए। हम लोग क्या है, इलाज के लिए एम्स से जाने के लिए अपने प्रेरित किए हैं जो बुजुर्ग को। क्या एम्स से जाएंगे तो आपका बड़े हॉस्पिटल है एम्स का, उसमें इलाज स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। पुजारी जी, बुजुर्ग ये भी कह रहे हैं कि हमें ट्राई साइकिल चाहिए, इसके लिए क्या कोई जनपद सीओ को निर्देशित वगैरह किए क्या? नहीं, वो तो ट्राइसिकल मिल जाएगा, सीओ को बता देंगे, तत्काल मिल जाएगा ट्राइसिकल। तो पूर्व विधायक पुजारी जी थे, इनका कहना था कि मदद के लिए हमने बात कर ली, अब रायपुर भेजा जाएगा। जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष नेहा सिंघल मैडम, दो बुजुर्ग आपके पास पहुंचे हैं, मदद का गुहार लगा रहे हैं। क्या मदद आप लोगों ने दिया तात्कालिक तौर पर? इन्होंने अपनी बात रखी है। 1 साल हो गया इनका पैर फ्रैक्चर हुए और इनका 2 साल हो चुका है, तो ये अब चाहते हैं कि अगर हमारा इलाज होता है और हम ठीक हो जाए, तो ये इलाज कराना भी चाह रहे हैं और रायपुर जाना भी चाह रहे हैं। तो हमने बीएमओ को और सीओ को बोला है कि उनके इलाज की व्यवस्था की जाए और
और जैसे इनका यहाँ से अगर हो जाना है ठीक हड्डी वाले डॉक्टर न्यूरो को दिखाने से, तो इनको हम रायपुर भेजेंगे और इनका इलाज कराएंगे। साथ ही इन्होंने ट्राइसिकल की मांग की है, तो इनको ट्राइसिकल की हम जनपद को मैडम कब देंगे ट्राइसाइकिल? आज इन्होंने बात रखी है, आज हम बोलते हैं जैसे शिविर चल रहा है तो इनको कल हम ट्राइसिकल देंगे। तो आप जो एक्स एमएलए है पुजारी जी को सुन रहे थे, जनपद पंचायत के अध्यक्ष नेहा सिंघल मैडम को सुन रहे थे, जनपद सीओ प्रतीक प्रधान सर मौजूद है, थोड़ा बात कर लेते हैं। सर ये ट्राइसाइकिल की मांग कर रहे हैं सर, कब तक ट्राइसाइकिल इनको दे दिया जाएगा? जैसे कि इनका अभी मेडिकल कंडीशन स्वास्थ्य विभाग से मैं पता कर लूँगा, और इनका अगर मेडिकल कंडीशन उस बेसिस पे रहेगा कि ये ट्राइसाइकिल चला सकते हैं, क्योंकि उसमें फोल्ड करना पड़ता है पैर, इन केस अगर ट्राइसाइकिल चला सकते हैं, इनका मेडिकल परीक्षण स्वास्थ्य विभाग से हम लोग पता कर लेते हैं। उसके बाद इनका जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है अगर उनका रहेगा, आधार कार्ड और उनका जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, उसके बाद हम उनको विदिन 15 डेज उनको देने की कंडीशन क्या है सर? कंडीशन तो अभी आपके माध्यम से मुझे पता चला है कि उनके पैर का थोड़ा सा इशू है करके, और पैर में जो नहीं सर, ट्राइसाइकिल देने की पात्रता क्या है? पात्रता ये है कि लगभग उसको 40% से ऊपर दिव्यांगता रहना चाहिए जी। 40%। तो आप जनपद सीओ और प्रतीक प्रधान सर को सुन रहे थे, इनका कहना है कि 40% से ऊपर होना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट के अनुसार, तब जाकर ट्राइसाइकिल मिलती है। बुजुर्ग विक्की थोड़ा सा दिखाइए, जो भोलेश्वर यादव जी हैं, किस तरह से नम आंखों से बिल्कुल कुल मिलाकर एकदम उनका भावुक हो गए हैं और यहाँ पर रोने की स्थिति में आ गए हैं। इससे समझा जा सकता है कि कितने परेशान है। विक्की थोड़ा सा आप इसको भी दिखाइए कि किस तरह की परेशानियों के बीच ये चलते हैं। दोनों बुजुर्ग, एक बुजुर्ग व्हील चेयर पर हैं, तो ये जो ये कहते हैं ना, जो पकड़ कर जो चलने वाला जो साधन है, ये साधन के अनुरूप ही ये चलते हैं। इसमें यही कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर दोनों बुजुर्ग बहुत ज्यादा परेशान है। अब इन्हें जल्दी मदद मिलने वाली है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, डूमरबहाल।